राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नए टॉपिक पे बात करूँगी। आज का मेरा टॉपिक है कि लड्डू गोपाल जी की सरल पूजा विधि, जो हम घर में अपने लड्डू गोपाल जी की सरल पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए, सवेरे का टाइम है, हमारे ठाकुर जी जो हैं अभी सोए हुए हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी। तो सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी को जगाना है। और आपको जैसे कि पता है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को आपको किस तरीके से जगाना है, किस तरीके से आपको उठाना है। आराम से प्यार से थपकाते हुए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए, ठीक है, उनके पैरों को थोड़ा सहलाते हुए उनके पैर मसलने हैं, दबाने हैं, क्योंकि आपको पता है वो एक बाल स्वरूप है। पूरी रात एक करवट में लेट लेट के भी उनके भी पैर दुख जाते हैं। तो आपको उनके चरण स्पर्श करते हुए उनके पैर भी दबाने हैं और आराम से उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर देना है हमारे लड्डू गोपाल जी से। और हाथ जोड़ के कहने हैं, हे प्रभु। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी से ये बोलना है कि हे लड्डू गोपाल जी, देखिए हम आपकी भाव रूप में सेवा करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर हमसे सेवा में कोई गलती गुनाह हो जाए तो हे प्रभु हमें माफ़ कर देना और हमारी सेवा स्वीकार कर लेना। ठीक है, आपको अपने लड्डू गोपाल जी से ये सब बातें भी कहनी हैं और आप मन की बातें भी अपने लड्डू गोपाल जी से ज़रूर करिए। जो भी आपके मन में है, आप सवेरे उठ करके सबसे पहले ठाकुर जी से वो बातें ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक वही हैं जो हमारी सुनते हैं। तो आप अपने ठाकुर जी से अपनी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपने लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पे बिठाने के बाद उनको जल ज़रूर पिलाना है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जल ही पिलाना होता है। उठाने के बाद एकदम से हम स्नान नहीं कराएंगे, ना ही एकदम से हम दूध का भोग लगाते हैं। और उसमें तुलसी के पत्ते आपको ज़रूर से ज़रूर डालने हैं। ठीक है, उसके बाद हम जिस भी चीज़ में हम पानी पिलाते हैं, गिलास हो गया, लोटा हो गया, वो हमेशा हमें अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही रखना है। तो इसके बाद अब हमने ये पात्र ले लिया था, इसमें आपको पता है हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो आपको इसमें स्वास्तिक, कमल दल दोनों में से कुछ भी एक चीज़ बना लेनी है और प्रभु को बाद में विराजमान करना है। पहले आपको उसमें पुष्प का आसन देना है, या आप चावलों का, तिल का, किसी भी चीज़ का आसन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हमने यहाँ पे फूलों का आसन दिया। तो आपको पता है कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो सबसे पहले उनके चरणों में जल डालते हैं, क्योंकि यही शुभ माना जाता है और यही नियम के अनुसार है। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम उनके चरणों पर ही जल स्पर्श कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा सकते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो आप पानी ले रहे हैं उसमें आपको गंगा जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पास जो घर में नॉर्मल पानी होता है शुद्ध, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास जमुना जल है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक साफ़ रुमाल लेना है, कॉटन का हो सकता है, ठीक है, और भी तरीके के कपड़े हो सकते हैं, लेकिन होना चाहिए वो एकदम साफ़ और शुद्ध। ये नहीं कि आप उस चीज़ को किसी और में इस्तेमाल कर रहे हो, उसी से आप अपने ठाकुर जी को पोंछ रहे हैं नहलाने के बाद। तो ऐसा नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, तो उसके बाद देखो, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर वस्त्र वगैरह पहना रही थी, जो कपड़े होते हैं छोटे। उसके बाद ये मैंने कुछ ड्रेस निकाल के रखी थी, तो आज मैं ये वाले कपड़े पहनाऊंगी। ज़्यादा हैवी नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि गर्मी यहाँ हो रही है, बारिश का मौसम है, चिपचिपा होता है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हल्के से हल्के ही कपड़े आप पहनाएं। आप कोशिश करिए कि आप हल्के से हल्के पहनाएं। और रही बात सेवा की, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि लड्डू गोपाल जिनके भी घर में होते हैं, तो उनको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना होता है कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप अपने से पहले उनको हर चीज़ का भोग लगाना होता है। जैसे कि लड्डू गोपाल जी को रात को सुलाना, सवेरे उठाना, उसके बाद स्नान कराना, पानी पिलाना, नहलाना, ठीक है, ये सब, उनके वस्त्र बदलना, उनको अच्छा सात्विक भोजन कराना, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं कर पाते तो आप कमेंट में बताना, तो हम अगली वीडियो में आपके ये डाउट्स क्लियर करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, जो घर में अपने लड्डू गोपाल जी हैं, जितनी हो सकती है उनसे वो उतनी सेवा करते हैं, लेकिन पूरे दिन वो सेवा नहीं कर पाते। तो अगर आपको भी जानना है कि ऐसे में आप सेवा कैसे कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, घर में आकर सेवा, अगर आप घर में कोई नहीं है सेवा करने वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना।
हम इस टॉपिक पर भी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो सबसे पहले तो उन्हें स्नान कराइए। सुबह उठ के सबसे पहले उन्हें उठाइए बहुत प्यार से, उसके बाद उन्हें स्नान कराइए, उन्हें जल पिलाइए, उन्हें अच्छा भोग लगाइए जो भी आप बनाते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं बना पा रहे तो आप फलहार जो होते हैं, जैसे फल हो गया, जो भी ऋतु फल होता है, दूध होता है, इन चीज़ों का भोग उनको ज़रूर लगाइए। क्योंकि दूध वगैरह और ये फल वल तो हर किसी के घर में एक आधा तो होता ही है। तो उस चीज़ का आप पहले भगवान जी को भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने घर में जो भी सदस्य हैं वो आप मिल बांट के खा सकते हैं। उसको प्रसाद के रूप में आप अपना ग्रहण कर सकते हैं उसको, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी को किसी भी ऐसी चीज़ का भोग नहीं लगाना जिसमें अदरक लहसुन प्याज होता है। ऐसी चीज़ों को हमें भोग नहीं लगाना। अगर आप मार्केट से ला भी रहे हैं तो आप उसमें पहले पढ़ लीजिए कि इसमें क्या चीज़ है। अगर इसमें प्याज लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप उसको भोग ना ही लगाइए। आप खुद से घर में बना लीजिए जो भी आपको भोग लगाने का मन कर रहा है। आप शुद्ध तरीके से अपने घर में बनाइए और अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लड्डू गोपाल की सेवा करना, क्योंकि अगर हम अपने घर में छोटे बच्चों को देख सकते हैं तो हम अपने ठाकुर जी की भी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा पूरे दिन नहीं होती, छोटे बच्चों को तो पूरे दिन देखना पड़ता है। तो ठाकुर जी की सेवा इतनी कठिन नहीं होती, ये बहुत सरल से सरल विधि बता रही हूँ मैं आपको जो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको कि जैसे कि मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सवेरे उठाया, पानी पिलाया, उसके बाद स्नान कराया, वस्त्र बदले, नहलाया, उसके बाद मैंने सिंहासन पर विराजमान करके अब मैं फूलों से सजा रही हूँ। आप फूल वगैरह तोड़ लीजिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, तुलसी तोड़ लीजिए। बस आप ये याद रखिए कि आपको एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़नी। एकादशी और द्वादशी वाले दिन आपको तुलसी माता को बिल्कुल भी नहीं छूना है। जो द्वादशी होती है उस दिन तो आपको बिल्कुल भी जल नहीं समर्पित करना तुलसी मैया को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आप पहले तोड़ के रख सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी और तुलसी की मंजरी भी ज़रूर अर्पित कीजिए, ये उनको बहुत प्रिय है। और उनके पास एक छोटी सी गाय ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हम नहीं होते, कई बार घर में हम इधर उधर होते हैं, अपने 10 काम कर रहे होते हैं, तो उस बीच वो गैया जो होती है वो हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगी होती है। जो भी हमारे लड्डू गोपाल जी को चाहिए होता है वो गैया ही उपस्थित करवा देती है। तो इसलिए गैया मैया भी हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ ज़रूर रखिए, उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो बस यही सिंपल तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे पूजा सवेरे की। तो ये है कुछ तरीके जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। या आपको सुबह उठना है, स्नान करना है, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, भोग वगैरह आप ये लगा सकते हैं। और बाहर का कुछ ऐसा मत खिलाइए जिसमें अदरक लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो रहा हो। आप घर में ही बनाइए, कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भी बाल स्वरूप हैं, छोटे हैं। तो उनको अगर हम बाहर का नहीं खिलाएं तो अच्छा है, जैसे कि हम छोटे बच्चों को भी नहीं खिलाते। तो इस तरीके से मैं अब ये सवेरे की पूजा वगैरह हमारी हो चुकी है, ठीक है। पूरे मंदिर में मैंने धूप भी दिखा दी, पूजा भी कर ली है। अब हम लगाएंगे भोग। भोग में मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग, तो देखो हम रोज़ ही लगाते हैं। उसके बाद हम नमकीन या फिर अब मठरी, जैसे कि अब जो भी ये सावन का महीना चल रहा है, घेवर वगैरह जो भी है ये लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इन चीज़ों का भी लड्डू गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाइए। हमारे लड्डू गोपाल जी काफ़ी प्रसन्न होंगे। झूला झुलाइए, ठीक है, हरे हरे कपड़े पहनाइए, खूब श्रृंगार कीजिए, सजाइए, बाँसुरी अर्पित कीजिए, मोर पंख अर्पित कीजिए। इस सावन के महीने में ये सब भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये है मेरी साधारण सेवा पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताना। आप भी अपने घरों में ऐसे कर सकते हैं। अपने अपने घरों में सभी पूजा करते हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ये नमकीन का भोग लगा रहे थे। उसके बाद हमने दोनों लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया, अपने छोटे वाले को, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया। और ये है, कैसा लगा आपको सरल सेवा पूजा विधि का कुछ नियम, कुछ बातें मेरी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी ये बैठे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब मैं इनकी आरती कर रही हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।